हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग एरर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज। तो देखिए, लिमिटिंग एरर्स का आपको आइडिया हो चुका है, पिछले वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन किया था इसके बारे में। अब ये समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज मतलब ये क्या। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके कुछ रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2, राइट। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर आपका सपोज करो पावर क्या है, पावर है आपका V स्क्वायर बाय R, या तो फिर I स्क्वायर बाय R, या तो फिर पावर आप ले सकते हो, एसी फंडामेंटल से आप पढ़े होंगे कि VI cos phi भी ये। तो ये सारे केसेस में ये क्या हो रहा है, अगर ये R1 रेसिस्टर का कुछ अपना खुद का टॉलरेंस है, मतलब कि क्या कि ये R1 जो है वो ट्रू वैल्यू है प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर भी है। मतलब कि क्या, ये मेजर्ड वैल्यूज हैं। अगर ये सारे क्वांटिटीज जो हैं ये अगर मेजर्ड वैल्यूज हैं, और मेजर्ड वैल्यूज कैसे लिखते हैं हम, पिछले क्लास में हमने देखा था कि मेजर्ड वैल्यू हमको पता है कि वो होता है AT प्लस माइनस डेल्टा A, राइट। दिस इज व्हाट मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए, हर क्वांटिटी जैसे ये R1 हो गया, R2 हो गया, वो किस फॉर्म में लिखा रहेगा, ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर्स के कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। वैसे ही अगर वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, पावर फैक्टर गिवन है, पावर गिवन है, ये सब का अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू तो हमें पता है, पर साथ में उसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर्स भी पता है, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी, जैसे कि मान लीजिए अगर यहां पे पावर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, और वोल्टेज का मुझे पता है, वोल्टेज है आपका 20 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट है 5 एंपियर प्लस माइनस 1 एंपियर, cos फाई है आपका 0.8, ठीक है, और प्लस माइनस 0.1। तो इस तरीके से सारे के सारे क्या एब्सोल्यूट एरर्स भी मेंशन्ड है उनके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। तो उस केस में जब आप पूरा पावर निकालोगे तो पावर जो आएगा आपका उसका एक ट्रू वैल्यू आएगा, और प्लस माइनस उसमें भी कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे क्वांटिटीज में, कंपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज में हम लिमिटिंग एरर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, राइट। तो ये लेक्चर पूरा इसी के बारे में होने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, तो डिफरेंट केस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एडिशन का केस आ गया, मान लीजिए वोल्टेज है, वोल्टेज अगर डिफरेंस में है, मतलब V1 माइनस V2 है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, ये सब चीज हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो लिमिटिंग एरर्स, एडिशन, फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा अभी। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा केस ए, लेता हूं मैं केस ए, क्या ले रहा हूं, केस ए में मैं डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट यहां पे सम ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज मतलब कि एग्जांपल वही सीरीज कनेक्टेड रेसिस्टर्स आपका एग्जांपल है सम ऑफ क्वांटिटीज का। और क्या है, वोल्टेज अगर एडिटिव पोलैरिटी में है, मतलब V1 प्लस V2 है, तो वो भी क्या होगा, सम ऑफ क्वांटिटीज का एग्जांपल हो गया। अब सपोज कीजिए एक वैल्यू है x1 प्लस माइनस डेल x1, ये फर्स्ट क्वांटिटी है। सेकेंड क्वांटिटी में ले रहा हूं x2 प्लस माइनस डेल x2, तो ये मेरे पास टू क्वांटिटीज आ गया। अब जो x है, जो ओवरऑल x है, वो क्या है, सम ऑफ x1 प्लस x2 है, ठीक है। ट्रू वैल्यूज को मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है। ये क्या है, ट्रू वैल्यूज है, ये ट्रू वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर है, करेक्ट। और ये ओवरऑल मेजर्ड क्वांटिटीज हैं। तो आपको समझ में आ गया। अगर अब मुझे रेसिस्टर R1 और R2 गिवन है और उनके एब्सोल्यूट एरर्स भी गिवन है, तो मुझे अगर वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, डायरेक्टली पहले ट्रू वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा, राइट। तो x1 प्लस x2 हो गया, x आ गया। अब बात है डेल x की, मतलब कि ओवरऑल लिमिटिंग एरर क्या होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, अभी यहां पे एब्सोल्यूट एरर निकाल रहा हूं मैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं, इनके एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर सकता हूं, ये, ठीक है। तो जब हमें एब्सोल्यूट एरर्स
पता है किसी भी क्वांटिटीज का, तो ओवरऑल एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। डायरेक्टली मैं ऐड कर दूंगा, राइट। तो ये चीज हो गया। अब यहां पे एक एग्जांपल हो गया, इसी के साथ में अगर मैं यहां पे साथ ही में लिख दूं डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज में फिर से मैं दो वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है। ये दो क्वांटिटीज आ गई हमारे पास, जिसके ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर्स के साथ हमको दोनों चीजें पता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि अब क्या होगा, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे ट्रू वैल्यूज में, ठीक है। ट्रू वैल्यूज में हम उनका डिफरेंस लेंगे। पर जब बात होगी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने की इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, तो ओवरऑल जो एब्सोल्यूट एरर आएगा, ओवरऑल जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो क्या होगा, अगेन सम ऑफ आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। जैसा कि यहां पे हुआ वैसे ही यहां पे हो रहा है एब्सोल्यूट एरर के केस में, बस ट्रू वैल्यूज में डिफरेंस आ रही है। अब यहां पे एब्सोल्यूट एरर सेम क्यों हुआ, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हम क्या करते हैं, एरर्स को ऐड करते हैं कि बुरे से बुरा एरर इसमें इतना आ सकता है, इसलिए यहां पे एडिशन हो रहा है, राइट। दोनों केसेस में यहां पे एडिशन हो रहा है। तो ये केस ए जो था हमारा, उसमें मैं सम ऑफ क्वांटिटीज के बारे में बात किया, जिसमें दो क्वांटिटी लिया, दोनों सेम क्वांटिटीज था, दोनों सेम क्वांटिटीज था। सम में ऐड हो रहे हैं ट्रू वैल्यूज, इसमें डिफरेंस में डिफरेंस ले रहे हैं ट्रू वैल्यूज का। एब्सोल्यूट एरर जब मुझे कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टिंग एब्सोल्यूट एरर जो आ रहा है दो क्वांटिटीज का, वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है दोनों ही केसेस में। तो यहां पे अगर मैं की पॉइंट लिखूं, यहां पे केस ए में सम एंड डिफरेंस दोनों इंक्लूडेड है, इसमें एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी डायरेक्टली added in addition and subtraction of two quantities टू और मोर, ठीक है। अगर दो से ज्यादा भी क्वांटिटीज होती है तो भी हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स को डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट आएगा, बट लिमिटिंग एरर्स कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली। राइट, तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे एब्सोल्यूट एरर्स तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, पर जो लिमिटिंग एरर होंगे वो डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। लिमिटिंग एरर डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे मतलब कि क्या, सपोज करो यहां पे क्वांटिटी अगर मेरे पास गिवन होती x1 प्लस माइनस ER परसेंटेज, x2 प्लस माइनस ER परसेंटेज, तो अगर मुझे ओवरऑल लिमिटिंग एरर निकालना होता, ओवरऑल लिमिटिंग एरर निकालना होता, तो मैं क्या करता, अगर मैं ऐसा कर दूं ER1 प्लस ER2 परसेंटेज, तो यहां पे ये चीज जो होती ये कंप्लीटली रॉन्ग होती, राइट। ये हमको नहीं करना है, लिमिटिंग एरर डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, करेक्ट, बस एब्सोल्यूट एरर्स होंगे। तो अगर आपको लिमिटिंग एरर निकालना होगा तो आप मेथड 1 फॉलो कर सकते हो। मेथड 1 क्या है भाई, कि अगर आपको एब्सोल्यूट एरर्स पता चल गया, यहां पे एब्सोल्यूट एरर्स पता चल गया, यहां पे भी एब्सोल्यूट एरर्स पता चल गया, ट्रू वैल्यू भी पता चल गया, ट्रू वैल्यू भी पता चल गया, तो दोनों ही केसेस में आप लिमिटिंग एरर कैसे निकाल सकते हो, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मूला, लिमिटिंग एरर निकाल सकते हो आप। यहां पे डेल एक्स पता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, देखो लिमिटिंग एरर आ गया। अगर परसेंटेज की बात करनी है तो परसेंटेज की बात करनी तो इनटू 100 कर दोगे, और क्या, ठीक है। तो यहां से आपका लिमिटिंग एरर डायरेक्टली निकल जा रहा है, करेक्ट। तो एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी डायरेक्टली एडेड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, बट लिमिटिंग एरर्स कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली। पर अब सपोज करो
कि आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा सर एब्सोल्यूट एरर्स को तो हमें समझ में आ गया, पर अगेन क्वेश्चन में अगर इस फॉर्म का दिया जाए, लिमिटिंग एरर्स के फॉर्म का क्वेश्चन दिया जाए, तो सर उस केस में हम लिमिटिंग एरर्स के टर्म्स में ही कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हमको वापस पहले डेल एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारी चीजों को, फिर क्या उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो फर्स्ट पॉइंट को मैं एक केस को मैं डेरिवेशन करके दिखाता हूं आपको, और फिर हम बाकी सबको डायरेक्टली रिजल्ट देखेंगे सबका। तो यहां पे मैं तो देखिए जैसा कि यहां पे दिख रहा है मुझे कि x क्या है, x है x1 प्लस x2। अब मैं अगर इस इक्वेशन 1 का टोटल डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या होगा ये इसका इक्वेशन, डेल x इज इक्वल टू डेल x1 प्लस डेल x2। करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे x से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां से x से डिवाइड करता हूं, यहां पे x1 से डिवाइड करता हूं और ये x1, यहां पे x2 और यहां पे x2। राइट। तो यहां पे तो सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो मतलब कि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, मैंने बस क्या किया, टोटल डेरिवेटिव ले लिया है। अब मैं अगर इस डेल x बाय x को, इस x को मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, x1 अपॉन x, डेल x1 अपॉन x1 प्लस डेल x2 अपॉन x, डेल x2 अपॉन x2। राइट। अब देखो डेल क्या है, डेल मतलब ही क्या है, डिफरेंस मतलब ही क्या, डिफरेंस है आपका एब्सोल्यूट एरर्स। राइट। डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज इज नथिंग बट एरर्स, क्योंकि एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो डेल एक्स क्या होता है, डिफरेंस को डिनोट करता है। तो इसको मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूं इस फॉर्म में कि डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू x1 अपॉन x, डेल x1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन x, डेल x2 अपॉन x2। ये ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, अब ये मुझे लिमिटिंग एरर के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि डेल एक्स बाय एक्स क्या है, ऑब्वियसली लिमिटिंग एरर है, डेल x1 बाय x1 है, डेल x2 बाय x2 है। तो अगर मेरे पास लिमिटिंग एरर है तो मैं डायरेक्टली इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकता हूं ना। अगर हम जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं इसी केस को, इस फॉर्मूला को यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो डेल एक्स बाय एक्स ये आपका लिमिटिंग एरर के फॉर्म में। अगर आपको परसेंटेज में निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल ये जो आएगा ये आपका परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ जाएगा। परसेंटेज लिमिटिंग एरर दैट इज डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू x1 अपॉन x, डेल x1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन x2 अपॉन डेल x2 अपॉन x2। ये ठीक है। और अगर मान लो ये पहले से ही ये दोनों चीज परसेंटेज के फॉर्म में है, अगर परसेंटेज के फॉर्म में है तो आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये कब का केस है, जब यह आपका क्वांटिटीज में गिवन है, कुछ नंबर्स गिवन है, तब के केस में आप लिमिटिंग एरर, अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ER परसेंटेज में गिवन है, तो अगर आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, ER परसेंटेज ही रहेगा, तब आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं यहां पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, पर अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगा तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। खैर इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अभी के लिए हम इस फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये ठीक है, ये फॉर्मूला करेक्ट। तो अब मुझे आइडिया हो गया कि सम ऑफ क्वांटिटीज और डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज दोनों के लिए ही हम एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करेंगे। करेक्ट। लिमिटिंग एरर को डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, सम ऑफ क्वांटिटीज और डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज दोनों में ही। और जब हमें अगर कैलकुलेट करना है लिमिटिंग एरर के टर्म्स में, तब हम सम ऑफ क्वांटिटीज और डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज दोनों के केस के लिए ये चीज हमारी एप्लीकेबल होगी, यहां पे मैं लिखता हूं वैलिड फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, वैलिड फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए ये केस हो गया। तो हमको आइडिया हो गया कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है तो हम एब्सोल्यूट एरर्स और लिमिटिंग एरर्स के टर्म्स में कैसे करेंगे। तो ये हमारा केस ए हो गया जिसमें हमने डिस्कस किया सम ऑफ क्वांटिटीज और डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। अब मैं केस बी के बारे में बात करूंगा। तो केस बी में अब मैं लेने वाला हूं प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज और पावर्स में है अगर कोई क्वांटिटीज, तो लिमिटिंग एरर, एब्सोल्यूट एरर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल क्वांटिटीज का ये हम देखेंगे, राइट। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है ये टॉपिक। एक बार हम फॉर्मूलाज को अगर एक बार समझ जाएंगे, ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे, डेरिवेशन वाला पार्ट मैंने टोटल डेरिवेटिव का हेल्प लिया था, राइट। ये देखो, तो अब यहां पे मैं केस बी की बात करता हूं, राइट। तो केस बी में फर्स्ट पॉइंट रहेगा मेरा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज में कैसा होगा फॉर्म कि अगेन अगर मैं तीन क्वांटिटी लेता हूं x1 प्लस माइनस डेल x1, यहां पे इसको मैं परसेंटेज फॉर्म में रखता हूं, ठीक है, या फिर डेल x1 ही रहने दो इसको, x2 प्लस माइनस डेल x2, और थर्ड क्वांटिटी भी ले देता हूं x3 प्लस माइनस डेल x3, राइट। ये चीज हो गया, तीन क्वांटिटीज आ गई मेरे पास। अगर मेरे पास ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट है, राइट। तो अगर हमको लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज दैट इज डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज नथिंग बट, क्या कीजिए सिंपली डेल x1 बाय x1, डेल x1 बाय x1 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस डेल x2 बाय x2 प्लस डेल x3 बाय x3 इंटू 100%, राइट। तो मतलब कि अगर मेरे पास सपोज करो यहां पे ये अगर ई आर परसेंटेज में गिवन होता, ये अगर ई आर परसेंटेज में गिवन होता तो ये ER 1%, ER 2% और प्लस ER 3%। मतलब कि क्या, मैं ये देख पा रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज में हमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास लिमिटिंग एरर गिवन है, लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज गिवन है, तो मैं डायरेक्टली इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज मैं लिमिटिंग एरर परसेंटेज को ऐड कर सकता हूं तीनों को, और मुझे मिल जाएगा लिमिटिंग एरर ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी, करेक्ट। सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन and composite factors, limiting error percentage can be directly added, राइट। तो यहां पे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं लिमिटिंग एरर्स को। अब यहीं पे अगर मैं सेकंड केस ले रहा हूं आपका डिफरेंस ऑफ क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज लेता हूं मैं। डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज में फिर से मैं अगर यहां पे टू क्वांटिटीज ले रहा हूं, क्या क्या क्वांटिटीज है, x1 जिसका एब्सोल्यूट एरर है डेल x1 और x2 जिसका एब्सोल्यूट एरर है प्लस माइनस डेल x2, और अगर एक रिजल्टेंट क्वांटिटी जो है वो x1 अपॉन x2 है, तो इस केस में भी परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो हमारा आएगा, परसेंटेज लिमिटिंग एरर जो आएगा दैट इज डेल एक्स अपॉन एक्स इज नथिंग बट सम ऑफ दिस टू क्वांटिटीज, ठीक है, डेल x1 प्लस माइनस डेल x1 अपॉन x1 प्लस डेल x2 अपॉन x2 इंटू 100%, राइट। तो ये आ गया क्वांटिटीज, ये फर्स्ट केस में। ये सेकेंड केस में, ठीक है। तो ये हो गया दोनों प्रोडक्ट और डिवीजन के केस में हम लिमिटिंग एरर्स परसेंटेज में डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं, करेक्ट। ये हो गया।
नेक्स्ट थिंग, अब हमारा थर्ड केस जो मैंने लिखा है यहाँ पे कंपोजिट फैक्टर्स के लिए, कंपोजिट फैक्टर्स का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, थर्ड है कंपोजिट फैक्टर्स। तो इस केस में सपोज करो अगर आपका एक क्वांटिटी है ये x1 प्लस माइनस डेल x1, तो अगर आपको x इक्वल टू x1 टू द पावर m है, अगर x1 टू द पावर m है, तो इस केस में आप लिमिटिंग एरर जो परसेंटेज है ना, वो आप क्या करोगे पता है, डायरेक्टली प्लस माइनस m टू द पावर m टाइम्स डेल x अपॉन दिस इनटू 100। ठीक है, तो मतलब कि ये जो आपका जो लिमिटिंग एरर आ रहा था फर्स्ट केस में, उससे बस आप m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो जितना पावर रहेगा उसी को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। करेक्ट, क्लियर हुआ बात, मतलब कि ये एब्सोल्यूट एरर था, ट्रू वैल्यू था, ये क्या आ गया हमारे पास, लिमिटिंग एरर आ गया, इनटू 100 किया, लिमिटिंग एरर परसेंटेज में आ गया, लिमिटिंग एरर परसेंटेज में आया। अब क्योंकि यहां पे टू द पावर m है, टू द पावर m होने के कारण मैंने क्या किया, लिमिटिंग एरर परसेंटेज को m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। करेक्ट, तो अगर ये ऐसा कुछ रहा तो हम क्या करेंगे, सिंपली m टाइम्स कर देंगे, जितना पावर होगा उतने टाइम्स हम लिमिटिंग एरर परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, तो ये एक चीज हुआ। अब देखो ये जो मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख रहा हूं ना, इसका डेरिवेशन कहां से आएगा, जो मैंने एडिशन का डेरिवेशन करके दिखाया ना, टोटल डेरिवेटिव लेके, वैसे ही आप इन सबका भी डेरिवेशन कर सकते हो आराम से प्रैक्टिस के लिए, पर वो आपको उतना नीड नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नोट करवाया और सिर्फ एक डेरिवेशन करके दिखाया, उसी पैटर्न में आप सारे के फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। करेक्ट, यहाँ पे तो ये हो गया एक केस। दूसरा केस, इसी केस में अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये अगर फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं और सेकेंड केस यहां पे लिखता हूं मैं, सपोज करो x अगर इस फॉर्म का है, सपोज करो x अगर इस फॉर्म का, और यहां पे मैं दो क्वांटिटीज और ले लेता हूं, ये ठीक है, दो क्वांटिटीज और आ गई हमारे पास। अब अगर मैं बोलूं कि अगर सेकेंड केस में अगर x कुछ इस फॉर्म का है, दैट इज x1 टू द पावर m, x2 टू द पावर और x3, इसको मैं p q r कर देता हूं, ठीक है, p q r, राइट। तो ठीक है, x1 टू द पावर p, x2 टू द पावर q, x3 टू द पावर r। तो ये अगर इस फॉर्म में है तो इस केस में भी आपके जो लिमिटिंग एरर परसेंटेज आने वाले हैं, इस केस में भी आपका जो लिमिटिंग एरर परसेंटेज आएगा वो क्या होगा, प्लस माइनस m p टू द पावर डेल x1 अपॉन x1 प्लस q टू द पावर डेल x2 अपॉन x2 इंटू r टू द पावर डेल x3 बाय x3। ये ठीक है, तो ये आपका अगेन थर्ड केस भी हो गया। ये ठीक है, तो यहां पे देखो सब में क्या हो रहा है, जो यहां पे स्टेटमेंट लिखा ना वही चीज हो रहा है कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट केस में भी, एंड डिवीजन के केस में भी, एंड कंपोजिट फैक्टर्स के केस में भी लिमिटिंग एरर परसेंटेज कैन बी डायरेक्टली एडेड। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली एडेड कर रहा हूं। बट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, नॉट लिमिटिंग एरर्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर्स हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, पर लिमिटिंग एरर्स डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। लिमिटिंग एरर्स कैसे ऐड करेंगे हम, जिसका फॉर्मूला देखे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में वैलिड है हुआ। और इन केस ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन एंड कंपोजिट फैक्टर्स, इसमें हम लिमिटिंग एरर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पावर्स मेंशन्ड है, तो आपका जो लिमिटिंग एरर परसेंटेज है उसको आप p टाइम्स कर दोगे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दोगे लिमिटिंग एरर को उसके पावर से, राइट। तो ये आपका पूरा चीज आ गया। तो यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, पर एक यहां पे एक्सेप्शन मैं डिस्कस करूंगा। एक्सेप्शन क्या होगा आपका, पैरेलल रेसिस्टर्स के केस में, पैरेलल रेसिस्टर के केस में अगर मैं एक एक्सेप्शन लेता हूं, यहां पे जो आपका एक्सेप्शन में लेता हूं मैं, केस ए और केस बी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन की डिस्कस करूं, एक्सेप्शन किस केस पे ये फॉर्मूलाज वैलिड नहीं है, एक्सेप्शन में किसका ले रहा हूं, एक्सेप्शन ले रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। राइट, अगर इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स होगा क्या, होगा ये कि आपका अगर दो रेसिस्टर है, ये दो रेसिस्टर का केस ले रहा हूं मैं यहां पे, ये पैरेलली कनेक्टेड है R1 R2। तो अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो R इक्विवेलेंट आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। राइट, ये एक चीज होगा। और अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं सेकेंड केस कि 1 बाय R इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब देखो ये चीज मुझे पता है यहां पे। अब इमेजिन करो कि R1 जो है वो कुछ इस फॉर्म का है, डेल R1, उसका कुछ एब्सोल्यूट एरर है, उसका ट्रू वैल्यू है, और R2 का भी कुछ ट्रू वैल्यू है और उसका कुछ एब्सोल्यूट एरर है, उसमें भी कुछ एरर पॉसिबल है। राइट, तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मैं निकालूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, तब हमारा लिमिटिंग एरर और या फिर मैं बोलूं एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, उस केस में हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी आप स्टक हो जाओ, फॉर्मूला आपको याद ना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम, दोनों साइड को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या होगा, -1 बाय R इक्विवेलेंट का स्क्वायर डेल R इक्विवेलेंट। करेक्ट, और ये हो जाएगा आपका माइनस डेल R1 अपॉन R1 का स्क्वायर, फिर यहां पे अगेन माइनस डेल R2 का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो R1 टू द पावर -1 डिफरेंशिएट करते समय -1 दैट इज -2, तो ये R1 स्क्वायर हो गया और ये डेल R1 हो गया, डेल R2 हो गया। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट थिंग अगर मैं इसको लिखता हूं अगेन डेल R इक्विवेलेंट, देखो अभी जो माइनस साइन है ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और पूरा साइड क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो डेल R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट स्क्वायर था, एक R इक्विवेलेंट इधर है तो दूसरा R इक्विवेलेंट को अगर मैं इधर भेज दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट अपॉन R1, फिर डेल R1 अपॉन R1 प्लस डेल अगेन R इक्विवेलेंट अपॉन R2 और डेल R2 अपॉन R2। राइट, तो अगेन देखो उस फॉर्म में आ गया फॉर्मूला। अब देखो डेल मतलब कि क्या, डेल मतलब डिफरेंस, डिफरेंशिएशन मतलब कि क्या, चेंज इन वैल्यू, चेंज मतलब कि क्या, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का चेंज। तो वो क्या है, हमारा एरर को डिनोट कर रहा है, और एरर को अगर डिनोट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अगेन डेल R इक्विवेलेंट, डेल R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट अपॉन R1, अगेन डेल R1 अपॉन R1 प्लस R इक्विवेलेंट टू R2 डेल R2 अपॉन R2। ये ठीक है, तो यहां पे मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज लिमिटिंग एरर आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूं, परसेंटेज लिमिटिंग एरर्स के टर्म्स में या चाहे एब्सोल्यूट एरर्स के टर्म्स में ओवरऑल लिमिटिंग एरर या एब्सोल्यूट एरर निकाल सकता हूं। करेक्ट, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया यहां पे। राइट दिस। अब देखो ये इस केस में के लिए वैलिड है। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में डिफिकल्टी हो तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था कि R1 ऊपर था, R इक्विवेलेंट नीचे था। ठीक है, मतलब कि X1 अपॉन X था एडिशन सब्ट्रैक्शन में। यहां पे क्या हो रहा है, R इक्विवेलेंट बाय R1 हो रहा है। तो कभी भी आपको फॉर्मूला याद करने में डिफिकल्टी हो तो आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस को याद रखेंगे, ये डेरिवेशन को याद रखेंगे। थोड़ा सा 1-2 मिनट अगर आप खुद से अगर डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा आपका। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग,
एक और मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल ओवरऑल लिमिटिंग एरर या एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। देखो इस फॉर्मूला को देखो, R1 प्लस R2। अब देखो ये नीचे में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ऊपर में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट के केस में हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट के केस में देखा था कि लिमिटिंग एरर आपका डायरेक्टली ऐड हो सकता है। प्रोडक्ट के केस में लिमिटिंग एरर परसेंटेज में या लिमिटिंग एरर आपका डायरेक्टली ऐड हो सकता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, R1 और R2 का लिमिटिंग एरर, ये एब्सोल्यूट एरर से लिमिटिंग एरर कैसे निकलेगा, डेल R1 अपॉन R1 डेल R2 अपॉन R2। तो यहां पे मैं लिमिटिंग एरर को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ओवरऑल न्यूमरेटर का लिमिटिंग एरर आ जाएगा। और फिर डिनोमिनेटर में एब्सोल्यूट एरर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल R1 अपॉन डेल R1 प्लस डेल R2, क्योंकि एडिशन हो रहा है, एब्सोल्यूट एरर्स आपके डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। तो जब मेरे पास जैसे ही डेल R1 अपॉन प्लस डेल R2 हो जाएगा तो टोटल एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। टोटल एब्सोल्यूट एरर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इस R1 प्लस R2 के ट्रू वैल्यू से उसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास डिनोमिनेटर का भी लिमिटिंग एरर आ जाएगा। तो जब मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का लिमिटिंग एरर आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर के लिमिटिंग एरर को माइनस कर दूंगा, मतलब डिनोमिनेटर के लिमिटिंग एरर को माइनस कर दूंगा विद द न्यूमरेटर, मतलब कि इसको मैं अगर यहां पे लिखूं तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ER न्यूमरेटर माइनस ER डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हो लिमिटिंग एरर्स का, तो भी आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। यहां पे देखो डिवीजन हो रहा है, पर फिर भी हम एडिशन करने के बजाय यहां पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। या तो फिर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लग रहा है तो सिंपली आपके पास ये फॉर्मूला है, आप इससे भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इस पूरे टॉपिक में हमने एडिशन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन का देख लिया, प्रोडक्ट डिवीजन उसका भी देख लिया, कंपोजिट फैक्टर्स का भी देख लिया, और यहां पे एक्सेप्शन का भी डिस्कस कर लिया, और इसको फॉर्मूलास को डिराइव कैसे करते हैं वो भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।